राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के रास्ते पर चलते चलते अचानक ऐसा महसूस होने लगे कि अब कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़कर उठाने वाला नहीं है, तब समझ लेना कि यही वो क्षण है जहां से असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब तक लोग साथ होते हैं तब तक हम दूसरों के सहारे चलते हैं, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता तब हमें अपने भीतर के सहारे को ढूंढना पड़ता है। और यही वो समय है जब गीता का ज्ञान हमें अंधेरे में दीपक बनकर रास्ता दिखाता है। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का सार है। ये वो आवाज है जो कहती है कि चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, तुम अपने धर्म पर अडिग रहो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा साथ कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान दे रहे हैं। और जब भगवान साथ हों तो फिर किसी और के साथ की जरूरत ही क्या रह जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हम इंसानों को इंसानों का सहारा ज्यादा दिखता है और भगवान का सहारा कम महसूस होता है। इसलिए जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। वो हर पल तुम्हारे साथ है। बस फर्क इतना है कि जब लोग साथ होते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब लोग दूर हो जाते हैं तब भगवान हमें याद आते हैं। और यही याद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उसे समझ लें। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसने अपने ही लोगों को सामने देखा तो उसका मन कांप गया, उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने भी यही सोचा कि अब मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे इस परिस्थिति का सामना करूंगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और बताया कि तू अकेला नहीं है, तू सिर्फ एक माध्यम है। जो कुछ हो रहा है वो पहले से ही तय है। तुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और यही बात आज हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं। शायद वो हमें यह सिखाना चाहते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। क्योंकि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का एहसास होता है, और यही एहसास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए जब कोई साथ न दे तो रोने की बजाय गीता को सुनो, उसे समझो, क्योंकि उसमें हर सवाल का जवाब है, उसमें हर दर्द की दवा है। गीता कहती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें उसमें अच्छाई नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा विश्वास रखें, तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि जो हुआ वो हमारे लिए जरूरी था। उसने हमें कुछ सिखाया, उसने हमें मजबूत बनाया। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है कि हर कठिनाई हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। लेकिन हम उसे गलत समझ लेते हैं, हम उसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि असल में वही हमारी ताकत बन सकती है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होगी दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। और यही सोच हमें अंदर से मजबूत बनाती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा असली सहारा भगवान है तो फिर हमें किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता होता है कि जो गया वो कभी हमारा था ही नहीं, और जो हमारा है वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इसीलिए जब कोई साथ न दे तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि ये समझो कि भगवान तुम्हें खुद के करीब ला रहे हैं। वो तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारी असली ताकत क्या है। और जब तुम यह समझ जाओगे तो फिर तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही अपने सहारे बन जाओगे। और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो इंसान खुद का सहारा बन जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही गीता का सार है कि खुद को पहचानो, अपने कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, मुश्किलें खुद ही आसान हो जाती हैं, और जो चीजें असंभव लगती हैं वो भी संभव होने लगती हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो,
क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा कर्म है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे साथ भगवान है। और जब यह तीन चीजें साथ हों तो फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब कोई साथ नहीं है, तब गीता को सुनो, उसे महसूस करो, क्योंकि उसमें सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें भगवान की आवाज है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है, जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर ला सकती है। बस जरूरत है तो उसे समझने की, उसे अपनाने की। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि वही अकेलापन जो तुम्हें पहले डराता था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और तब तुम खुद कहोगे कि अच्छा हुआ जो किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर सब साथ देते तो शायद मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता, शायद मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। इसीलिए जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना समाधान नहीं है, हार मानना समाधान नहीं है। समाधान है चलते रहना, लड़ते रहना और खुद पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता, जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है। और यही गीता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। और जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो भगवान खुद हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। इसलिए जब कोई साथ न दे तो दुखी मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि अब तुम्हें खुद को जानने का मौका मिला है, अब तुम्हें अपने असली स्वरूप को पहचानने का मौका मिला है। और यही पहचान तुम्हें जीवन में सबसे आगे ले जाएगी, यही तुम्हें वो बनाएगी जो तुम बनना चाहते हो। बस जरूरत है तो विश्वास की, धैर्य की और निरंतर प्रयास की। और जब ये तीनों चीजें तुम्हारे पास होंगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम एक शक्ति बन जाओगे। और यही गीता का असली संदेश है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि जब दिशा सही होती है तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। जब जीवन की राह और भी कठिन हो जाती है, जब अपनों का साथ छूटने के बाद उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, जब हर दिशा में अंधेरा दिखाई देता है और मन बार बार यह सवाल करता है कि आखिर मैं ही क्यों, तभी गीता का दूसरा सबसे गहरा सत्य सामने आता है कि यह जीवन किसी एक पल की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर परीक्षा होती है। और हर परीक्षा का उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराना होता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह परिस्थितियों को अपने खिलाफ मान लेता है और खुद को कमजोर समझने लगता है, जबकि गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती, वे सिर्फ हमें आगे बढ़ाने का माध्यम होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। इसीलिए जब कोई साथ न दे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें खुद के साथ खड़े होने का मौका मिला है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। और यही वो अवस्था है जहां से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हर कठिनाई आसान लगती है, और अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसीलिए जब जीवन में कोई साथ न दे तो सबसे पहले अपने मन को संभालो, उसे यह समझाओ कि यह समय भी गुजर जाएगा, यह दर्द भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। और जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। लेकिन जो इंसान अतीत में उलझा रहता है, जो बार बार उसी दर्द को याद करता है, वह खुद को ही कमजोर करता रहता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, और जो वर्तमान है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को बनाता है। और अगर तुम आज मजबूत रहोगे तो कल अपने आप मजबूत बन जाएगा। जब कोई साथ नहीं देता तब हमें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ एक सीख देने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसलिए उनके जाने का दुख मनाने की बजाय हमें उनसे मिली सीख को समझना चाहिए,
क्योंकि वही सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। गीता का यह भी संदेश है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी परिणाम से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके जाने या न मिलने पर हमें दर्द होता है। इसलिए हमें अपने कर्म से जुड़ना चाहिए, लेकिन उसके फल से नहीं, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता, वह भगवान के हाथ में होता है। और जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारे जीवन से आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि तब हम सिर्फ अपना काम करते हैं और बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं। और यही सच्ची शांति का मार्ग है। जब कोई साथ न दे तो यह भी याद रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ होता है। वह हर उस समय हमें संभालते हैं जब हम खुद को संभाल नहीं पाते। वह हर उस समय हमें रास्ता दिखाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए अगर तुम सच में अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हो तो गीता को सिर्फ सुनो मत, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारो। उसके हर शब्द को अपने व्यवहार में लाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। तुम हर समस्या में अवसर देखने लगोगे, तुम हर दर्द में सीख ढूंढने लगोगे, और यही बदलाव तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग गीता के मार्ग पर चलते हैं वे परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। वे हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं, और यही उन्हें सफल बनाता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो निराश मत हो, क्योंकि शायद भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। शायद वह तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े, जहां तुम खुद ही अपने लिए काफी बन जाओ। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, जब उसे अपने अंदर ही शांति मिलने लगती है, तब उसे बाहरी दुनिया की जरूरत कम हो जाती है। और यही असली स्वतंत्रता होती है। इसलिए आज से यह तय कर लो कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगे, तुम अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु था, जिसने तुम्हें सब कुछ सिखाया, जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, जिसने तुम्हें वो बनाया जो आज तुम हो। इसलिए इस अकेलेपन से डरना नहीं है, बल्कि इसे अपनाना है, इसे समझना है और इसे अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि यही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, यही तुम्हें खास बनाएगा, और यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देगा। और तब तुम समझोगे कि गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हर परिस्थिति में तुम्हें संतुलित रखता है, तुम्हें मजबूत रखता है और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई साथ न दे, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब गीता की ओर मुड़ो, क्योंकि वहीं से तुम्हें नई शुरुआत का रास्ता मिलेगा। वहीं से तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। और यही गीता का सच्चा उपदेश है कि खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। हर मुश्किल छोटी लगने लगती है और हर लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। बस जरूरत है तो उस विश्वास को बनाए रखने की, उस धैर्य को बनाए रखने की और उस मेहनत को जारी रखने की, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता और जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने रास्ते से कभी नहीं हटना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने विश्वास को कभी नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीजें हमें जीवन में सच्ची सफलता और सच्ची शांति दिलाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा, दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ते देख दूसरों के पेट में दर्द होगा ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है, चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत भी अजीब है, भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है,
फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वे करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि सच का साथ देने वाले इस दुनिया में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। इस दुनिया से जरा संभल कर रहो। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। पांव के लड़खड़ाने पर सबकी नजर होती है, पर सिर पर कितना बोझ है ये कोई नहीं जानता। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो दे ही जाता है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। आज तक बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने की कभी औकात नहीं थी। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी। आदमी कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहा। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित होना समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहिए। फिक्र वे करें कि जिनकी शक्ल खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जो इंसान आपका मूल्य नहीं समझता उसके लिए हमेशा हाजिर रहना भी व्यर्थ है। अपनी दर्द भरी जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। समझो उसी दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। एक घर में साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना। जब खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी मुसीबत से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ के पास कुछ भी ना होकर भी वे खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। सबसे ज्यादा गरीब वह है
जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका धन्यवाद करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो या झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि जो पत्ते डाल से टूट कर गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। प्यारे मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्रीमद् भगवद गीता के भाव के अनुसार इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में वह पिछले सबक भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं रखता, उसकी माँ रखती है। उसी प्रकार हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए झगड़ा कर लो, पर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही वास्तव में ताकतवर होता है। खुद को किसी भी हालात में बिखरने मत दो। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत बुरा करने के लिए होती है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। गीता का संदेश है कि जितनी जल्दी जीवन में जिम्मेदारी लोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, पर खुद को समझना असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आते ही इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं धोखा। लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर हार मत मानो, हो सकता है उसी में नई शुरुआत छुपी हो। कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अपनी कीमत समझोगे तभी लोग समझेंगे अपने राज दूसरों के राज। घर की समस्या, रिश्ते, अपने डर और अपने सपने हर किसी को मत बताओ। बड़े विचार बड़ी चुनौतियां लाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल भटका सकते हैं, पर अच्छे विचार सही राह दिखाते हैं। किस्मत नहीं, लोग धोखा देते हैं जिन पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी गलत शब्द न बोले। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनती है और चरित्र भाग्य बनता है। दिल और दिमाग के टकराव में कई बार दिल की सच्चाई जीतती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे तो केवल आलोचना करते हैं। इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखो पर संतुलन रखो। बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं और बहुत अधिक चुप रहना भी नहीं। चिंता उतनी करो जितनी जरूरी हो। जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा जब उसका मतलब होगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हमारा व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाता है। उम्मीद और आस रखने वाला हर इम्तिहान में पास हो जाता है। अहंकार मत पालो। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। जहां शब्दों की कीमत ना हो, जहां पछताना पड़े, जहां किसी का दिल दुखे, जहां आप गुस्से में हो और जहां सुनने वाला समझदार ना हो, वहां चुप रहना बेहतर है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट हो तो समझो तुम्हारे भीतर परमात्मा है। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। सुकून खोजो। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच अंत तक साथ देता है। समय कोयले को हीरा बना सकता है। कल करूंगा जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं, तो बीच की हर बात भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिम्मेदारी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है। प्रयास करते रहो। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य हैं। मुसीबतें नकाब उतार देती हैं। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में नहीं। गलत फहमी सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य देखने नहीं देता। जिंदगी ठोकर मारती है। बिखरना या निखरना आप पर है।
सम्मान बनाए रखो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोच रखा है। प्रभु श्री राम ने भी विरोध सहा और कान्हा ने भी संघर्ष सहे। इसीलिए परीक्षा जीवन का हिस्सा है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच में खुश नहीं रहते। स्वयं सक्षम बनो। गीता युगों से जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देती आई है। यदि जीवन में दिशा चाहिए तो इसके उपदेशों को ध्यान से सुनो। यही ज्ञान मन और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसलिए हर शिक्षा को समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि अत्यधिक चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपकी तारीफ भी प्राय तब की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार प्रशंसा करने वालों से सजग रहना चाहिए। दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार दृश्य भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए भरोसा करने में जल्दबाजी ना करो। तीसरा उपदेश कर्म योग का है। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कर्म करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। यदि फल अपेक्षा के अनुसार ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो। निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो, तब जीवन संतोष और शांति से भर जाएगा। अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देती हैं। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, बुरा चिंतन और अपने धर्म का पालन न करना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा होगा तो शुभ परिणाम और बुरा होगा तो दंड भी निश्चित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जैसे दीपक का छोटा सा प्रकाश अंधकार मिटा देता है, वैसे ही सकारात्मक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। चौथा उपदेश यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सच्चा सहारा केवल ईश्वर है, वही किसी ना किसी रूप में सहायता करते हैं। पांचवा उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति रिश्ते खो देता है और निर्णय लेने की क्षमता भी नष्ट कर बैठता है। छठा उपदेश है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। भला करके कभी अहंकार मत करो, क्योंकि करने वाला वास्तव में ईश्वर है, मनुष्य केवल माध्यम है। शंका मन में स्थान पा जाए तो जीवन का सुख छीन जाता है। इसलिए चिंता की जगह चिंतन करो और मन को संयमित रखो। ज्ञान को प्राप्त करो और बांटो, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मैं और मेरा की भावना त्याग दो, शांति स्वतः प्राप्त होगी। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। संतोष वही पा सकता है जो कम में भी प्रसन्न रहना जानता है। सातवां उपदेश है कि मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन दुख देता है और शांत मन आनंद। आठवां उपदेश है कि किसी भी वस्तु या पद से अत्यधिक लगाव विनाश का कारण बन सकता है, जैसे का सिंहासन से मोह पूरे विनाश का कारण बना। नौवां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि अध्यात्म ही सच्ची शांति देता है। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से आत्मविश्वास घटता है। इसीलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अतीत से सीखो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, अच्छे कर्म करो, समर्पण भाव रखो। वेद पुराणों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा ना जाए। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान को आचरण में लाए। अन्यथा की तरह विद्वान होकर भी पतन संभव है। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामी और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई ना अधिक प्रिय है न कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम ना आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा।
जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चे विद्वान ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं ना ही मृत्यु के लिए। गृहस्थ जीवन में रहकर, समाज में रहकर दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान है। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई अन्य क्षेत्र, मनुष्य ही मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट कर देगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और जीवन की खुशियां छीन रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी किया जा रहा है, जो सुखी है उसे परेशान किया जा रहा है। सभी मनुष्य कहलाते हैं, पर मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति आएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिखता। सेठ ने फिर कहा, मैंने कहा ना, व्यक्ति आने वाला है, वह आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने कहा, आप स्वयं क्यों नहीं इंसान बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही इंसान बन जाइए। आज यही स्थिति है, कोई इंसान बनने को तैयार नहीं। लोग एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे का लाभ उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। जब तक तुम किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारा शोषण कर सकता है। जिसके मोहताज बन जाओगे वह तुम्हारा लाभ उठाना शुरू कर देगा। जिस दिन तुमने अपने जीवन को किसी का मोहताज बनाया, उसी दिन से तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह मृत्यु से भी बदतर है। मोहताजी तुम्हें गुलाम बना देती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारा जीवन वही लोग बर्बाद करते हैं जिनके तुम मोहताज बन जाते हो। तुम्हारा सारा दुख उसी से आता है जिसके तुम मोहताज हो। मोहताजी केवल शरीर या कार्य की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। एक बात याद रखो, माता पिता को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके तुम मोहताज बनो और वह तुम्हारा लाभ ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाना। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य असफलता के भय से पुनः प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जब बुद्धि अस्थिर होती है तब विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी की सफलता एक ऐसे ताले में छिपी है जिसे खोलने के लिए 5 चाबियों की जरूरत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, सच्ची मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास। बिना निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वासना, आलस्य और लोभ जैसी बुरी आदतें उसके मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना अनिवार्य है। इसके लिए धन की लालसा को मन से हटाकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की अपेक्षा करने का नहीं। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करोगे तभी तुम फल प्राप्त करने के योग्य बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यदि कर्म केवल धन या लाभ की लालसा के लिए किया जाए तो वह कभी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मकता से बचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोच और आदतें उसी तरह बनती हैं जैसे लोग और माहौल हमें प्रभावित करते हैं। मनुष्य वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है, उसे अपेक्षा से कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। बड़े सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा।
गीता का 13वां उपदेश कहता है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाए वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते की सीमाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और अपनी सीमाएं नहीं लांघते। बिना सम्मान और सीमाओं के रिश्ते देर सवेर खत्म हो जाते हैं। गीता का 14वां उपदेश भी यही कहता है कि मर्यादा टूटने से रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। सम्मान और सीमाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। 15वां उपदेश यह है कि जो लोग सामने मधुर व्यवहार करें लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाएं, उनसे दूरी बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा हो लेकिन भीतर जहर भरा हो। ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए। 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। लोग आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। अपने दुख को छिपाएं और केवल उसी से साझा करें जो उसे समझ सके। 17वां उपदेश यह है कि जीवन में नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा था कि अधर्म के नाश और नए युग की शुरुआत के लिए महाभारत का युद्ध डीएम तथा युद्ध आवश्यक था। जब कोई पुरानी चीज पूरी तरह बेकार हो जाए तो उसे तोड़कर नया निर्माण करना पड़ता है। 18वां उपदेश यह है कि जब आप अकेलापन महसूस करें तो समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कोई भी सदा आपका साथ नहीं देता सिवाय ईश्वर के। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर मनुष्य के साथ रहते हैं क्योंकि सभी उनकी संतान हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरने की बजाय गलत लोगों के साथ रहने से डरें। 19वां उपदेश यह है कि धन, पद या शक्ति का अभिमान ना करें। दुर्योधन का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियां ही उनका सर्वनाश करती हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहें। 20वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा। पर मैं कहता हूं, आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और तुम बीच में खड़े रह जाते हो, अकेले, निराधार, बाधापन, नंगे। उस घड़ी मन डरता है, उसे लगता है यह अंत है, पर अस्तित्व कहता है यहीं से आरंभ है। रात जब गहराती है पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है। प्रकृति जानती है विश्राम क्या है, पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है और मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। ये नींद है, अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है, ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में। पर मैं कहता हूं, उस अंधेरे में जागते रहो, वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा, सब खत्म हो गया है, नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा? मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा, अब पहली बार तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, न पद, न संबंध, न पहचान। यह शून्य तुम्हारा मंदिर है। वह समझ नहीं पाया। मन समझ ही नहीं सकता। मन तो हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, रूप, लक्ष्य, उपलब्धि। पर जीवन की गहराई पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खुलती है। रात को देखो, अंधकार कुछ करता नहीं, वह बस होता है और उसकी उपस्थिति में सब शांत हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, बस होना। तुम इतने अभ्यस्त हो करने के कि होना तुम्हें बेकार लगता है। तुम पूछते हो क्या करें, और मैं कहता हूं कुछ मत करो। यही तुम्हें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि करना अहंकार का भोजन है, होना अहंकार का अंत है।
जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है अब वह कैसे साबित करेगा कि वह कुछ है। उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों पर टिकी थी। अब जब सब छीन गया तो वह निर्वस्त्र खड़ा है। यह क्षण दर्दनाक है, पर पवित्र भी। यही वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक बीज मिट्टी में गिरा, उसे लगा मैं तो मर गया। अंधेरा नी दबाव नारियणों, ऊपर का आकाश गायब, पर वही उसका जन्म था। यदि वह बीज मिट्टी में जाने से इनकार करता तो वह कभी वृक्ष ना बनता। रास्ते बंद होना, मिट्टी में गिरना है। तुम बीज हो, डरो मत। नींद में भी तुम मिट्टी में जाते हो, पर अचेतन होकर। ध्यान में तुम उसी मिट्टी में जागते हुए उतरते हो। नींद तुम्हें आराम देती है, ध्यान तुम्हें रूपांतरण देता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है। विचार रास्ते हैं, एक के बाद एक। जब तक रास्ते खुले हैं तुम बाहर भटकते रहोगे। जब रास्ते बंद होते हैं विचार रुकते हैं। उस विराम में पहली बार तुम स्वयं को सुन सकते हो। वही तुम्हारा असली घर है। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा, क्योंकि तकनीक भी करना है। मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूं, रुकने का, गिरने का, मौन में पिघलने का। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो, कुछ मत करो, बस शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे वह धरती पर रखा हुआ एक वस्त्र हो। श्वास आती जाती रहे। तुम श्वास नहीं हो, तुम साक्षी हो। विचार आए जाएं, उन्हें वैसे ही गुजरने दो जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बिंदु दिखेगा जहां नींद और जागरूकता मिलते हैं। एक महीन रेखा, एक पुल। साधारणतः तुम उसे पार कर बेहोश हो जाते हो। आज वहां ठहरना गिरना नहीं, देखते रहना। वहीं ध्यान जन्म लेता है। तब तुम्हें समझ आएगा, अंधकार दुश्मन नहीं, वह गर्भ है। मौन खाली नहीं, जीवित है। शून्यता मृत्यु नहीं, अपरिमित जीवन है। जब सब रास्ते बंद होते हैं, अस्तित्व तुम्हें बाहरी दिशाओं से भीतर की दिशा में मोड़ देता है। बाहर जाने के रास्ते बंद, भीतर जाने का आकाश खुला। पर तुम बाहर के दरवाजों पर सिर पटकते रहते हो और भीतर के खुले आकाश को भूल जाते हो। मैं कहता हूं, रुक जाओ, हार मान लो। हार में ही जीत छिपी है। जो जीवन से लड़ता है थक जाता है। जो जीवन के साथ बहता है वही सागर हो जाता है। तुमने देखा है, जब बहुत थक जाते हो अचानक एक गहरी सांस निकलती है और शरीर ढीला पड़ जाता है। उसी क्षण एक शांति उतरती है। वह शांति करने से नहीं आई, छोड़ देने से आई। ध्यान उसी छोड़ देने की पूर्णता है, जहां तुम गिरते नहीं, जागते हो। जहां तुम भागते नहीं, ठहरते हो। जहां तुम मांगते नहीं, बस होते हो। और उसी होने में वही आशीर्वाद उतरता है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। छोड़ देने की कला है, लेकिन थक कर नहीं, समझ कर। नींद अचेतन छोड़ना है, ध्यान सजग छोड़ना है। जब रास्ते बंद हो तो शिकायत मत करो, कृतज्ञ हो जाओ। अस्तित्व तुम्हें भीतर बुला रहा है। यह आमंत्रण दुर्लभ है। अधिकतर लोग मरते दम तक बाहर ही भटकते रहते हैं। कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी प्रतिष्ठा, कभी स्वर्ग, पर स्वयं तक कोई नहीं पहुंचता। रात गवाह है, अंधकार गवाह है, तुम्हारी हर सांस गवाह है कि जीवन घट रहा है। बिना तुम्हारे कुछ किए हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, तारे घूम रहे हैं। तुम कहां हो? इस सब में तुम बस साक्षी हो सकते हो, और वही साक्षी भाव ध्यान है। जब तुम साक्षी हो जाते हो तब रास्तों का प्रश्न ही नहीं रहता। साक्षी कहीं जाता नहीं, वह बस होता है, और उसी होने में परम शांति है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, मुस्कुरा देना और कहना, अब मैं तैयार हूं। आंखें बंद कर लेना, पर सोना मत, जागना। अंधकार को भीतर उतरने देना, मौन को सुनना, और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम रास्ता नहीं खोज रहे थे, तुम स्वयं रास्ता थे। जब तुम तैयार हो जाते हो तब जीवन तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करने लगता है जैसा एक गुरु शिष्य के साथ करता है। कठोर भी, करुणामय भी। जो छीनता है वही देता भी है, पर देने का ढंग अलग है। पहले वह तुम्हारे हाथ खाली करता है, क्योंकि भरे हाथ आकाश को पकड़ नहीं सकते। तुमने कभी गौर किया है, जब हाथ में बहुत कुछ हो तो मुट्ठी बंद रहती है, और बंद मुट्ठी में बीज भी नहीं बोया जा सकता। खुला हाथ ही ग्रहण कर सकता है। जब रास्ते बंद होते हैं, जीवन तुम्हारी मुट्ठी खोल रहा होता है। मन कहता है कुछ करो, अस्तित्व फुसफुसाता है बस देखो। मन भागता है भविष्य में, आगे क्या होगा। अस्तित्व ठहरा है इस क्षण में जहां कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी सब घट रहा है। एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया, पानी खत्म, दिशा खो गई। वह दौड़ता रहा जब तक गिर न पड़ा। जब शरीर ने जवाब दे दिया, वह रेत पर लेट गया।
पहली बार उसने आकाश को देखा, इतना विराट, इतना शांत। दौड़ते समय उसने कभी ऊपर देखा ही नहीं था। उसी रात उसे तारे मार्गदर्शक बने। जब तक वह भाग रहा था, दिशा नहीं मिली। जब रुक गया, दिशा स्वयं उतर आई। तुम भी जीवन के रेगिस्तान में दौड़ रहे हो। प्यास तुम्हें नहीं मारती, भागना मारता है। रुक जाओ, भीतर का आकाश दिखाई देगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, दृष्टि है। वही पुरानी आंखें, पर देखने का ढंग बदल गया। पहले तुम वस्तुओं को देखते थे, अब देखने को देखते हो। पहले तुम विचारों में उलझते थे, अब विचारों को गुजरते हुए देखते हो। पहले अंधकार डराता था, अब वही अंधकार तुम्हें अपनी गोद में लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, एक गहरी निस्तब्धता पृथ्वी को ढक लेती है। शहरों का शोर भीतर कहीं थम जाता है। उस समय यदि तुम सच में जाग रहे हो तो एक सूक्ष्म कंपन महसूस करोगे, जैसे अस्तित्व धीमी सांस ले रहा हो। वही क्षण ध्यान के लिए स्वाभाविक है। इसीलिए प्राचीन रहस्यवादी रात को प्रिय मानते थे। दिन में दुनिया बाहर खींचती है, रात तुम्हें भीतर खींचती है। पर फर्क याद रखना, नींद तुम्हें नीचे खींचती है, ध्यान भीतर उठाता है। नीचे गिरना आसान है, भीतर उतरना सजगता मांगता है। जब तुम सोते हो, तुम स्वयं को खो देते हो। सुबह उठते हो, वही व्यक्ति थोड़ा ताजा, पर वही अज्ञान, वही आदतें। ध्यान में तुम स्वयं को खोते नहीं, स्वयं से मिलते हो। सुबह उठते हो, वही शरीर पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। एक दूरी, एक साक्षी, एक हल्कापन। एक बार एक बच्चा अंधेरे से डरता था, हर रात माँ को बुलाता। माँ ने कहा, अंधेरा खाली नहीं, उसमें मैं भी भगवान है। बच्चा बोला, तो उन्हें कहो लाइट जला दें। बच्चा सही था। मन हमेशा प्रकाश चाहता है, क्योंकि प्रकाश में चीजें दिखती हैं। पर जो अदृश्य है वह अंधकार में ही प्रकट होता है। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, गर्भ अंधकार में पलता है, ध्यान भी अंधकार में खिलता है, जहां आंखें बेकार हो जाती हैं और चेतना भीतर मुड़ती है। जब रास्ते बंद हो तो समझना कि जीवन तुम्हें गर्भ में ले जा रहा है। यह वापसी है स्रोत की ओर। तुम्हारी सारी समस्या यही है कि तुम कुछ बनने की दौड़ में हो। ध्यान कुछ न रहने का विश्राम है, और यही विरोधाभास है। जब तुम कुछ नहीं रहते, तभी पहली बार सब कुछ हो जाते हो। एक नदी सागर से मिलने चली, रास्ते में पहाड़ आया। नदी ने रास्ता खोजा, ना मिला। वह रोई, टकराई, घूमी। अंत में उसने बहना छोड़ा नहीं, पर लड़ना छोड़ दिया। वह ठहर गई, फैल गई, और धीरे धीरे उसने रास्ता काट लिया। पानी कठोर नहीं होता, पर पहाड़ को भी चीर देता है। उसका रहस्य प्रयास में नहीं, निरंतर होने में है। ध्यान वही जल है, मन पत्थर है। जब रास्ते बंद हो, पत्थर से मत टकराओ, जल बन जाओ। तुम पूछते हो कितना समय लगेगा? यह प्रश्न ही मन का है। ध्यान समय से बाहर है। एक क्षण की पूर्ण जागरूकता पर्याप्त है, पर वह क्षण तभी आता है जब तुम प्रतीक्षा छोड़ देते हो। रात गहरी हो तब भीतर उतरना, ठहरना, सुनना सुनना, और शायद पहली बार स्वयं को पा लेना। तुम लेटे हो, विचार धीमे हो रहे हैं, एक झपकी आती है, तुम गिरने ही वाले हो अचेतन में। वही एक छोटा सा दीपक जला दो, स्मरण का कि मैं हूं, बस इतना, न जोर न तनाव। जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो और तुम सुन रहे हो। धीरे धीरे नींद शरीर को ले जाएगी, पर भीतर एक कोना जागता रहेगा। सुबह तुम पाओगे नींद हुई, पर तुम पूरी तरह खोए नहीं। एक महीन धागा बना रहा। यही धागा ध्यान का जन्म है। और जब यह धागा मजबूत होता जाता है, जीवन बदलने लगता है। समस्याएं रहती हैं, पर वे तुम्हें छूती नहीं। दुख आता है, पर जड़ नहीं पकड़ता। आनंद आता है, पर तुम उससे चिपकते नहीं। तुम आकाश हो जाते हो। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अब भी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है।
यदि आप अपने काम में व्यस्त हों और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वह रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी। आप दुनियादारी में उलझे रहे, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। जिंदगी में अगर छोटे ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के छोड़ जाने का गम। आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो कमेंट मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें।
घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जो चाहे वह करना जिंदगी में, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है।